हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग गुरु पर। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो के दूसरे प्रकार क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो के बारे में। पिछले वीडियो में हमने लिक्विडिटी रेशियो के पहले प्रकार करंट रेशियो के बारे में पढ़ा है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है कृपया एक बार अवश्य देख लें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आज हम समझने जा रहे हैं उसके दूसरे प्रकार लिक्विड रेशियो के बारे में। तो आइए समझते हैं व्हाट इज लिक्विड रेशियो। द रेशियो दैट शो रिलेशन बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड लिक्विड रेशियो। इट शो द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ ए कंपनी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेब्ट्स. It is also known as quick ratio or acid test ratio. The ideal liquid ratio is 1:1, अर्थात वह अनुपात जो तरल संपत्तियों तथा चालू दायित्वों में संबंध दिखलाता है उसे तरल अनुपात कहते हैं। यह अनुपात कंपनी की अल्पकालीन ऋणों को भुगतान करने की क्षमता को बतलाता है। इसे हम शीघ्र अनुपात या अम्लपरक अनुपात भी कहते हैं तथा इसका आदर्श अनुपात जो है वह 1:1 माना जाता है। लिक्विड रेशियो भी करंट रेशियो की तरह ही एक अनुपात है। अंतर केवल इतना है कि जहां हम करंट रेशियो में एक कंपनी के शॉर्ट टर्म डेब्ट का 1 वर्ष के अंदर भुगतान करने की क्षमता को देखते थे, वहीं हम लिक्विड रेशियो में एक कंपनी के शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को 1 से 4 माह के भीतर भुगतान करने की क्षमता को देखते हैं। इसे हम क्विक रेशियो भी कहते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी। इसका आदर्श अनुपात जो है वह 1:1 माना जाता है। यानी 1:1 अगर लिक्विड रेशियो आता है तो ये सफिशिएंट है, और इससे कम आता है तो चिंताजनक है, और इससे अधिक आता है तो बेहतर माना जाता है, लेकिन बहुत अधिक आना भी अच्छा नहीं है। Let us understand how we can calculate the liquid ratio. आइए अब समझते हैं कि लिक्विड रेशियो की गणना हम किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लिक्विड रेशियो का फार्मूला, जो है लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स एंड डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लिक्विड रेशियो के लिए हमें 2 अमाउंट की जरूरत है, एक लिक्विड एसेट्स और एक करंट लायबिलिटी। सबसे पहले समझते हैं हम लिक्विड एसेट्स के बारे में कि लिक्विड एसेट्स है क्या। तो लिक्विड एसेट्स और कुछ नहीं है, ये करंट एसेट्स ही हैं। करंट एसेट्स के टोटल से यदि हम स्टॉक को तथा प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देते हैं तो जो बचता है वही हमारा लिक्विड एसेट्स कहलाता है। एक बार और गौर कीजिएगा, लिक्विड एसेट्स इज नथिंग बट द टोटल ऑफ करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी यदि हम करंट एसेट्स से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटाते हैं तो जो बचता है उसे ही हम कहते हैं लिक्विड एसेट्स। इसे हम एक फार्मूला के द्वारा भी शो कर सकते हैं, जो है लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। आइए अब लिक्विड रेशियो को एक उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझें। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को लिया है। करंट एसेट जिसमें इंक्लूड है कैश, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और बिल रिसीवेबल, तथा जिसका टोटल है 20,000। इसी प्रकार मैंने कुछ करंट लायबिलिटी को भी लिया है जिसमें इंक्लूड है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, और जिसका टोटल है 10,000। लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें आवश्यकता होगी लिक्विड एसेट्स की। तो आइए सबसे पहले हम कैलकुलेट करें लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का फार्मूला है जो लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पर, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब करंट एसेट्स के स्थान पर हम रखते हैं करंट एसेट्स का टोटल जो है 20,000 माइनस स्टॉक का अमाउंट लेते हैं क्वेश्चन से जो है 6,000 एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज, वो भी दिया हुआ है सवाल में, जो है 4,000। अब इसे सॉल्व करते हैं तो बचता है 10,000। यही होगा लिक्विड एसेट्स। अब आइए लिक्विड रेशियो का फार्मूला अप्लाई करें, जो है
लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स हम ले सकते हैं जो मैंने कैलकुलेट किया ऊपर 10,000, डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी भी जो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है ऊपर 10,000, दोनों 10,000 ही है। इसको सॉल्व करते हैं तो बचता है 1 डिवाइडेड बाई 1। इसको रेशियो में एक्सप्रेस करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1:1। यही आंसर भी होगा। इस प्रकार हम लिक्विड रेशियो पर आधारित किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं आगे और भी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं।